एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स सेक्शन 73। आज के वीडियो में हम इस सेक्शन की बात करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर डाइविंग इनटू द सेक्शन यू मस्ट नो अबाउट कि ये सेक्शन है किस चीज़ के बारे में, राइट। तो अगर आपने पहले वाला मेरा जो डिपॉजिट्स का वीडियो है वो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ वो जाके पहले देखें, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में अपन क्या बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। तो इस सेक्शन में केवल इस चीज़ की बात होगी कि अपन मेंबर्स से कैसे डिपॉजिट ले सकते हैं, ठीक है। पब्लिक यहाँ पे बात नहीं आई है, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सेक्शन 73 इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स और प्रोसीजर मैंने दे रखे हैं यहाँ पे इन पॉइंट्स, जिससे आपको इजी रहेगा कि याद करना कि क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो अपन एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कॉल जनरल मीटिंग एंड पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो क्या करना है अपन को, अगर अपन को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने तो ऑब्वियसली वो अपन शेयर होल्डर्स की अ, अ, सहमति से ही लेंगे, तो अपन जनरल मीटिंग में है ना पास कर देंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। नेक्स्ट है प्रिपेयर सर्कुलर स्टेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिटर्स नेम एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड आल्सो एनी अमाउंट ड्यू फॉर प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी इफ एनी। तो अपन को एक सर्कुलर बनाना है यहाँ पे, जिसमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की डिटेल होगी, क्रेडिट रेटिंग होगी। ये आपको पता होगा क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, अपन बैंक से लोन लेते हैं तो भी एक क्रेडिट रेटिंग होती है कि हाँ अपन उसको पे अपनी इतनी इनकम है कि अपन उसको रीपे कर पाए, अपनी इतनी औकात है, तो क्रेडिट रेटिंग वो होती है, ठीक है। आपको पता होगा। डिपॉजिटर नेम एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, डिपॉजिटर का नेम आपको डालना है उस सर्कुलर में, जितने भी डिपॉजिटर्स होंगे उनके नेम डालने हैं। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स क्या आप ले रहे हो, हर एक डिपॉजिटर से आपके कितना अमाउंट दे रहे हो, तो आपको सारी डिटेल्स उसमें डालनी है। एंड ऑल्सो एनी अमाउंट ड्यू फॉर प्रीवियस डिपॉजिट। अगर आपने पहले से ही कुछ डिपॉजिट ले रखे हैं, आपने इस डिपॉजिट से पहले कुछ और डिपॉजिट ले रखे थे और उसका कोई अमाउंट ड्यू है तो आप वो भी बताओगे उस सर्कुलर में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाना है जिसमें आपको ये बताना है कि हमने कोई भी रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करा है, ठीक है। मतलब हमने प्रीवियस डिपॉजिट या फिर कोई भी हमने आज तक जितने भी डिपॉजिट लिए उसमें अपन ने कोई डिफॉल्ट ही नहीं करा है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल सर्कुलर विद ROC 30 days प्रायर टू इशूइंग फॉर्म DPT-1। नाउ जो ये सर्कुलर हमने बनाया है, ठीक है, ये जो सर्कुलर हमने बनाया है ये इशू करने से पहले अपने मेंबर्स को इशू करेंगे ना अपन, जब अपन डिपॉजिट मांग रहे हैं उनसे, तो ये सर्कुलर इशू करने से पहले अपन को 30 डेज, मतलब सर्कुलर को इशू करने से पहले 30 डेज पहले अपन को ROC को भेज देना है सर्कुलर, ओके। इन फॉर्म DPT-1, मतलब एक DPT-1 फॉर्म होता है, उसमें कुछ डिटेल्स भरनी है एंड देन वी हैव टू forward it to the ROC prior 30 days. Okay. नेक्स्ट है इशू सर्कुलर टू मेंबर्स इनवाइटिंग डिपॉजिट्स। अब ये वाला जो सर्कुलर है अपन को मेंबर्स को दे देना है कि भाई हाँ हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स इफ प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी। अगर आप डिपॉजिट्स के अगेंस्ट कोई सी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं जो कि एसेट्स पे चार्ज की गई है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड इशू डिपॉजिट रिसीट्स विद इन 21 डेज ऑफ रिसीट ऑफ मनी। तो क्या करना है आपको कि जो भी डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट करे उसके 21 डेज के अंदर अंदर भाई आपके पास पैसा आ गया, रिसीट ऑफ मनी, ठीक है, पैसा आ गया, उसके विद इन 21 डेज में आपको क्या है डिपॉजिट रिसीट्स उन डिपॉजिटर्स को इशू कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वल टू 20% ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग फॉलोइंग ईयर बिफोर 30th अप्रैल इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है, जो कि स्केड्यूल बैंक में अपन खोलेंगे विच इज कॉल्ड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर आपका
फॉलोइंग ईयर, ये बोल रहे वो वाला ईयर नहीं, जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, ठीक है, तो उसका जो 30th अप्रैल है उससे पहले आपको क्या करना है, 20% ऑफ डिपॉजिट्स जो कि मेच्योर होंगे उससे आगे वाले ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में नहीं, जो कि 25-26 में होंगे ना मेच्योर, उसका 20% ऑफ डिपॉजिट्स आपको बिफोर 30th अप्रैल 2024, ठीक है, वो आपको जमा करा देना है एक सेपरेट अकाउंट में, विच इज कॉल्ड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट DPT3 बिफोर 30 जून विद ROC। आपको कि हमने रीपेमेंट कर दिया है हमारे डिपॉजिट्स का, ये 30 जून मतलब जो भी रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर होगा उसके 30 जून को आपको ROC को बता देना है इन फॉर्म DPT3 इन फॉर्म DPT3 कि हमारे जो डिपॉजिट्स थे उनका पैसा वापस कर दिया है, ठीक है। Repay deposits and interest in time if any failure occurs. Depositor may make application to NCLT inform NCLT limit to the tribunal. ठीक है, तो अगर आपने पेमेंट कर दिया टाइम पे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, और अगर कोई डिपॉजिटर है वो NCLT को फॉर्म नंबर NCLT 11 में ज़रूर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि हाँ हमारा पैसा अभी तक वापस हमें नहीं मिला है। और ट्राइब्यूनल क्या करेगी, ट्राइब्यूनल करेगी ऑर्डर पास, कुछ भी, ठीक है, मतलब जो भी उसको सही लगता है ट्राइब्यूनल वो ऑर्डर पास करेगी, या फिर वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है कि भाई हाँ तुम्हारी वजह से इतना लॉस हुआ है तो वो लॉस का तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द समथिंग, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से जो भी उसको डीम फिट, ठीक है, जो भी उसके अपने हिसाब से वो देख लेगी और वो ऑर्डर वो पास कर सकती है। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो ख़त्म हो जाता है, और अगर आपको प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको मैं एक सजेशन और देना चाहूँगी, जहाँ पे भी जितने भी फॉर्म जैसे DPT1 है या DPT3 है अपन ने पढ़ा, तो अगर आपको गूगल पे मिल पाता है ना, आप सर्च करोगे आपको शायद से PDF वगैरह कुछ भी मिल जाए, तो आप उसको देखो एक बार कि क्या है ये फॉर्म, कैसा है, कैसा दिखता है, इसमें अगर अपन को काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा क्योंकि अपन ने पढ़ लिया कि अपन ने उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है। तो आप उसको देखो, अगर आपको मिलते हैं तो हो सकता है कुछ फॉर्म्स ना मिले, कुछ फॉर्म्स मिल जाए, पर जितने मिल जाए तो आप देखने की कोशिश करो उनको। एंड हो सकेगा तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं यहाँ पे दिखा देती, बट आई डोंट हैव सो मच रिसोर्सेज जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे PDF में, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक ऑफ इट, ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।